तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना एसएससी जीडी जो 2023 का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें और अगर आपने अभी तक एसएससी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमारे आई बटन पर जाकर पहले आप वो वीडियो देख लें और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको ssc.nic.in वाली वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आपको ये जो पहला वाला वेबसाइट है इसको ओपन करना होगा। अब आप जब इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जो कि बिल्कुल इस तरीके का होगा। अब यहाँ से आपको जब एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से खुल के मिल जाएगी तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। और जब आप यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे राइट साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं तो उसकी भी इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दी है, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा और फिर आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूज़र नेम या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो आप यहाँ पे उसको डालेंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया हो, आपको उस पासवर्ड को नीचे इंटर कर देना होगा। यहाँ से अब हम पासवर्ड को इंटर कर लेंगे और उसके बाद आपको ठीक उसके नीचे एक कैप्चा कोड दिया गया होगा, आपको इस बॉक्स में उस कैप्चा कोड को फिल कर देना होगा। और उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको लॉगिन का जो बटन दिखाई दे रहा है, आपको उस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और आपने जिस भी नाम से रजिस्ट्रेशन किया होगा आपको यहाँ ऊपर वो नाम शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर फिर से आना होगा। तो जब आप यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको एसएससी जीडी का फॉर्म जो है यहाँ पे शो हो रहा होगा और वो भी सबसे ऊपर ही ये शो हो रहा होगा। और इसके बाद अब आपको यहाँ पे एसएससी जीडी का फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको शो हो रहा है। तो ये एग्ज़ाम जो है 2024 में होगा, इसलिए यहाँ पे 2024 शो हो रहा। अब यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा, जो कि नीचे आपको शो हो रहा है। अब यहाँ से जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा और अप्लाई पर यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। और अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बिल्कुल इस तरह से एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। और यहाँ से अब आपको फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपकी पहले से फिल हो करके आपको मिलेंगी। अब यहाँ से बारी बारी से आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी वन बाय वन। तो यहाँ से अब हम एक एक डिटेल्स को फिल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है। तो अब आप यहाँ से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं तो यस पे, नहीं ले रहे हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप कहाँ कहाँ अपना सेंटर चाहते हैं कि आपका सेंटर हो, तो जिस भी सेंटर पे आप अपना प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस सेंटर को यहाँ पे आप फिल कर लेंगे वन बाय वन। और यहाँ पे तीनों बॉक्सेस में आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने होंगे, जो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप 3 सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद सेंटर सेलेक्ट करने के बाद कि आप किस मीडियम में एग्ज़ाम जो है देना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप उसको कन्फर्म करेंगे। यहाँ से एक बार यहाँ से आपको वेरीफाई करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ से आपको अपना स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जहाँ पे आप रहते हैं वो सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से उसको वेरीफाई कराना होगा। अब इसको वेरीफाई कराने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी अपना ज़िला, आप जिस भी ज़िले में रहते हैं या फिर आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ से अब आप ढूंढ करके अपने ज़िले को, आपके ज़िले का जो भी नाम हो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको सेम चीज़ को वेरीफाई करना होगा, यानी कि आपको अपना ज़िला जो है उसको एक बार फिर से यहाँ पे ढूंढ करके वेरीफाई करना होगा। और उसके बाद यहाँ से जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा कि क्या आप कहीं से माइग्रेटेड हैं या फिर कहीं और से आकर के जहाँ भी रहते हैं यहाँ पे बसे हुए हैं। और अगर ऐसा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ से अब आप
यहाँ पे सीधे आपको आ जाना प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट पे, क्योंकि ऊपर के जितने भी पैराग्राफ हैं वो आपको फिल नहीं करने हैं, वो जिन्होंने ऊपर कुछ फिल किया है उनके लिए है। इसलिए यहाँ पे दिया गया 6.2 ऑफ द नोटिस आपको फिल करना है, वहाँ से देख करके फिल करना है। तो यहाँ से अब हम प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट को फिल करेंगे। तो प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट को आप किस तरीके से फिल करते हैं हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फिल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे पोस्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन दिया गया, यहाँ से पहले आप पोस्ट डिटेल्स को देख लेंगे और उसके बाद आप पोस्ट डिटेल्स का जो भी कोड आपको दिया गया है यहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी कोड दिया गया उस कोड के हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पे आपको पोस्ट कोड और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन शो हो रहा है, यानी जो आपको कोड दिया गया, आपको इन्हीं कोड में से प्रेफरेंस के हिसाब से इस कोड को फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसएफ के लिए ए, सीएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी। इसी तरीके से बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोड दे रखा है, यानी कि सारे पोस्ट के लिए आपको कोड दिया गया। अब आप इसी कोड को लिख लेंगे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कहीं पे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आपको इसको यहाँ से क्लोज कर देना है और यहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस जो भी है उसको फिल करना स्टार्ट करना है। जैसे सपोज़ मैंने ए को पहले प्रेफरेंस दिया, फिर सी को दिया, फिर उसके बाद ई को दिया। इसी तरीके से आपको भी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने हिसाब से आपको जो भी पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देना है आपको उसको यहाँ पे फिल करना होगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अपने मार्क्स के हिसाब से अपने मन चाहे जॉब या फिर आप जो भी पोस्ट चाहते हैं आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो यहाँ से अब आप अपना पहले प्रेफरेंस जो है उसको फिल कर लेंगे और उसके बाद आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेरीफाई का, आपको इसमें सेम टू सेम बिल्कुल जो आपने ऊपर भरा हुआ है वही सेम टू सेम आपको नीचे सारे बॉक्सेस में फिल करना होगा। आपको कुछ भी इधर उधर नहीं भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आपको सेम टू सेम यहाँ पे सारा डाटा फिल कर देना है और अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप रीसेट का जो बटन आपको किनारे दिखाई दे रहा आप उस पर क्लिक करके अपने प्रेफरेंस को फिर से भर सकते हैं। और उसके बाद आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से अब आप इसको जहाँ तक भी आपने पढ़ाई की है, यानी कि आपने बीए किया, बीएससी किया, एमए किया, एलएलबी किया, जो भी आपने किया, बीएड किया है, उसको यहाँ से आप ढूंढ करके सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि मतलब आपने क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या किया, 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की है या उसके बराबर की कोई पढ़ाई की है। तो यहाँ से हम 10th स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 10th का स्टेटस पूछा जाएगा कि आप पास हैं या फिर अपीयरिंग में है। तो यहाँ से आप पास्ट पे सेलेक्ट करेंगे और बाकी डिटेल्स आपकी यहाँ से खुद ही फिल हो जाएंगी, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और यहाँ से आपका परसेंटेज सिस्टम था तो आप परसेंटेज में फिल करेंगे, और अगर आपका सीजीपीए सिस्टम था तो आप सीजीपीए में फिल कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि क्या आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको DOTs के लिए देना चाहते हैं। अगर यस तो हाँ, नहीं तो नो पे आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से अब आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ से ध्यान रहे कि आपका जो फ़ोटो होगा वो 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर होगा वो 10 KB से 20 KB के बीच का होना चाहिए। इससे ज़्यादा का आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आपने जहाँ भी फ़ोटो का साइज़ कम करके रखा हुआ है आप वहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप डन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख पाएंगे कि इस फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये फ़ोटो को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी हम सिग्नेचर को अपलोड करके आपको दिखाते हैं कि अगर सिग्नेचर का साइज़ सही है तो ये सिग्नेचर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको फ़ोटो का साइज़ कम करना होगा और फ़ोटो का साइज़ कम करने के बाद आपको फ़ोटो को फिर से अपलोड करना होगा। अब यहाँ से हम फ़ोटो को फिर से सेलेक्ट करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि फ़ोटो पूरी तरीके से अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से आपको एक नया चीज़ पूछा गया कि क्या आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो 24 अगस्त के बाद का है या फिर पहले का है। तो अगर बाद का है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अगर पहले का है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अब हम अपने हिसाब से जो भी आपका होगा सेलेक्ट कर लेंगे, यस और नो में आपको जवाब देना है और उसके बाद आपको नीचे की ओर बढ़ जाना है। तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पे आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ एग्री पर क्लिक कर देंगे और फिर आपको नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया आप इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में बिल्कुल सेम टू सेम फिल करेंगे। अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में, अगर
कोई नंबर दिया तो उस नंबर को आप यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू चाहते हैं तो प्रीव्यू पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आपको पूरे फॉर्म का जो है प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक फिल की हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगती है तो आप एडिट या मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, और अगर गलत नहीं लगती है तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपको दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो यहाँ से अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप एडिट या मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। और ओके पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और यहाँ से अब आपको यस पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना होगा। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यस पर क्लिक करके अब आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ से आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और पेमेंट प्रोसीजर के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज खुलेगा और आपको इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना होगा। और उसके बाद इस तरीके से आपको पेमेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इस पेमेंट के इन्फॉर्मेशन पे आप देख सकते हैं आपको कई सारे कई सारे पेमेंट मेथड्स मिल जाएंगे। आप जिसे भी पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम यूपीआई को सिलेक्ट कर लेंगे और यूपीआई को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे क्यूआर कोड को आप सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से आपके पास क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। अब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर देंगे। आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ से आप इस क्यूआर कोड को अपने स्कैनर से स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। और इस तरीके से अब आपका फॉर्म इसको स्कैन करने के बाद और पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है आपको इस पेज को बंद नहीं करना। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आप अपना इस पेज को क्लोज कर सकते हैं या फिर ये खुद ही रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।